सैन्य रणनीति के क्षेत्र में एक मशहूर कहावत है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी आक्रमण ही सबसे बड़ा बचाव है। मध्य पूर्व पर नजर रखने वाले रणनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान की हमलावर क्षमता का ऐसा खौफ मध्य पूर्व के देशों पर तारी हुआ है कि उन्हें ईरान पर अमेरिका का सेकेंड राउंड के अटैक को रुकवा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप खुद ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर और यूएई के लीडरों ने उन्हें फोन किया, हमला कुछ वक्त के लिए टालने का अनुरोध किया। जीसीसी देशों की इस गिड़गिड़ाहट की वजह है नुकसान का डर, ईरान के पलटवार का खौफ। इसकी एक बानगी 40 दिन के युद्ध में आईआरजीसी पहले ही दिखा चुका है। मध्यपूर्व के देशों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी का खौफ घर कर गया है। जीसीसी के देशों को डर है कि अगर युद्ध के नेक्स्ट फेज में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बमबारी की, जिसका दावा बार बार किया जा रहा है, तो शिया देश खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर तहस नहस कर देगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के सेकेंड फेज के अटैक के बाद मध्यपूर्व में क्षेत्रीय युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ सकता है। यमन के हुती और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ ईरान में मौजूद रेजिस्टेंस फोर्स जंग में कूद सकती है। पिछले करीब 80 दिनों में जीसीसी देशों का पेट्रोकेमिकल निर्यात ठप पड़ा हुआ है। युद्ध छिड़ने पर यह और लंबा खिंच सकता है और अरब देशों की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में जा सकती है। ईरान कई बार इस बात की धमकी दे चुका है कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वो जीसीसी देशों के ऑयल रिफाइनरी, एलएनजी टर्मिनल और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को भी तबाह कर देगा। इन तमाम दावों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी भी अपना काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने समझौते के लिए अमेरिका को 14 पॉइंट्स का एक नया प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मार्फत भेजा गया है। नकवी पिछले 2 दिनों से ईरान में थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने ईरान पर बारूदी कहर मचाने का फैसला थोड़े वक्त के लिए टाल दिया है। ईरान पर 40 दिन के युद्ध जैसी तबाही फिर मचाने का प्लान होल्ड कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर हमला टालने की अपील की। राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस में हॉटलाइन पर तीसरी कॉल दुबई से आई। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कुछ वक्त के लिए हमला टालने की अपील की। I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably. शिप को डिएगो गार्सिया बेस के करीब देखा गया है। बताया जा रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले कार्गो शिप को घोस्ट शिप में बदल दिया गया है। इसमें हेलीपैड, 150 सैनिकों के रहने की सुविधा के साथ साथ आधुनिक संचार उपकरण फिट है। ये घोस्ट शिप सैटेलाइट आधारित निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। दावा किया जा रहा है कि ये घोस्ट शिप आखिरी बार वेनेजुएला के करीब देखा गया था। तो क्या अमेरिका मिशन मादुरो जैसा कोई ऑपरेशन ईरान में भी करने की योजना बना रहा है? क्या जिस तरह वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से डेल्टा फोर्स ने उठा लिया था, उसी तरह का कोई ऑपरेशन शिया देश में भी अंजाम दिया जाएगा? क्या
अमेरिकी डेल्टा फोर्स और नेवी सील की टीम 6 जूनियर खामनेई को अगवा करने की योजना बना रही है, या फिर इस्फहान में मौजूद ईरान के न्यूक्लियर डस्ट पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है। We're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. अमेरिका का रुख साफ है। राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को सफल होना देना नहीं चाहते। इसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि मध्य पूर्व में होने वाली किसी भी संभावित जंग के लिए पेंटागन अपनी तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं कर रहा है। अरब सागर से लाल सागर तक घातक हथियारों की जमावड़े के साथ साथ नए और तबाही मचाने वाले हथियारों की नई रेंज की तैनाती की कवायद जारी है। अमेरिकी आर्मी ने पेंटागन से $1 मिलियन से कम कीमत वाला सस्ता पैट्रियट इंटरसेप्टर मांगा है। इसका मकसद ईरान की कम लागत वाली मिसाइलों और अटैक ड्रोन को काउंटर करना है। 28 फरवरी से शुरू हुए 40 दिन के युद्ध में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने जीसीसी के देशों में कहर बरपा दिया था। ईरान ने यूएई पर 3000 मिसाइल और ड्रोन दागे थे। वहीं सऊदी अरब पर आईआरजीसी ने करीब 900 प्रोजेक्टाइल से प्रहार किया था। कतर को टारगेट करते हुए ईरान ने करीब 300 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। रास लाफान गैस फील्ड पर हमला कर इसे भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिकी आर्मी ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर को कुंद करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों और घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम कर रही है। इसकी तैयारी के लिए पेंटागन ने हाई एल्टीट्यूड अनक्रूड एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस खास ड्रोन के जरिए अमेरिकी आर्मी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों और स्काई रेंज प्रोजेक्ट से जुटे डेटा जमा करना चाहती है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।